हेलो एवरीवन, ये है आईपीसी के पार्ट 2 ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एआईबी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा एज होता है जिसके अंडर कोई भी बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो वो लॉ में ऑफेंस नहीं माना जाता है। ये हमने वीडियो 1 पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ये हो गया सेक्शन 82 में 7 years ऑफ एज। ठीक है, बहुत सिंपल है, बैराक से आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है बट हो जाएगा। ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, ए है, बी एक बिल्डिंग में ट्रैप्ड है, बी है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, और ए ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है और कह रहा है बी से, अगर तुम बिल्डिंग से बाहर आओगे तो सब लोग तुम पे गोली मार देंगे। ऐसा करके थ्रेटन कर रहा है। ए बी को थ्रेटन कर रहा है कि वो बिल्डिंग ना छोड़े। तो ये कौन सा ऑफेंस हो गया? ऑप्शन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पे एक चीज होती है, देखो, अगर ए बी को आगे जाने से, एक लाइन में जाने से रोक रहा है, उसको बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। पर यहाँ पे चारों तरफ से बी बंधा हुआ है। अगर फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स कोई रूम के अंदर लगा दिया और ताला मार दिया तो फ्रॉम ऑल फोर कॉर्नर्स ही शट। ऐसे जब चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, वो बंधा हुआ है और वो बाहर नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, इन दोनों का समझ लो। देखो ऑप्शन में भी ना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी है, कन्फाइनमेंट भी है। मुझे कैसे पता? रॉन्ग तो हो रहा है, रिस्ट्रेंट रॉन्ग है कि कन्फाइनमेंट रॉन्ग है? रिस्ट्रेंट मतलब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने से उसको रोक दिया है, तो वो हो गया रिस्ट्रेंट। चारों दिशाओं से रोक दिया, वो हो गया कन्फाइनमेंट। ठीक है, चलो। हाँ, अरे ये तो हमने काफी मूवीज में देखा है। ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है और अगर आपको बच्चा जिंदा चाहिए तो इतना पैसे लेके आओ, उतना पैसे लेके आओ। इसको बोलते क्या है? ब्लैकमेल। मैम ब्लैकमेल होता है ना? ब्लैकमेल लॉ में होता है क्या? आईपीसी में ब्लैकमेल डिफाइंड है? नहीं। आईपीसी के हिसाब से क्या होता है, इस ऑफेंस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन। देखो ब्लैकमेल ऑप्शन में भी नहीं है, ऐसा कुछ लॉ में नहीं होता है। ये जो है, आप किसी को डरा के उनसे पैसे ले रहे हो या प्रॉपर्टी हड़प रहे हो, डर के मारे अगर वो आपको कुछ दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, एक्सटॉर्शन। चलो नेक्स्ट। ये कह रहे सेक्शन 498 ए, ये क्या होता है? क्रूएलिटी। शादी में अगर कोई औरत को क्रूएलिटी होती है तो वो कवर होता है आपका 498 ए में। तो ये कह रहे हैं, ये इसके अंडर कोई औरत को कवर होने के लिए कितने साल की शादी चाहिए, या कुछ मैक्सिमम लिमिट है क्या? तो आंसर है नो, देर इज नो टाइम लिमिट। यहाँ पे लीगल में एक चीज है, देखिए, जो 304 बी डाउरी डेथ की बात होती है, वहां पे मैक्सिमम लिमिट होता है 7 years, पर क्रूएलिटी के लिए नो लिमिट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो चीजों में। 498 के लिए नो लिमिट विच इज क्रूएलिटी, डाउरी डेथ के लिए मैक्सिमम 7 years, मतलब शादी से 7 साल पहले अगर डेथ होता है तो वो डाउरी डेथ के अंडर के उसमें आएगा, पर क्रूएलिटी के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है। चलिए, हाँ, ये हो गया एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं इनमें से ऐसे कौन सा ऑफेंसेस हैं जिसके लिए मिनिमम 5 लोग चाहिए। देखो, अफरे के लिए 2 लोग चाहिए मिनिमम, रॉबरी के लिए भी 2 ही लोग चाहिए, पर डेकॉइटी के लिए मिनिमम 5 चाहिए, और राइटिंग के लिए भी मिनिमम 5। तो आपका आंसर हो गया 3 और 4, ऑप्शन डी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस पे है ये क्वेश्चन। हाँ चलो, प्राइवेट डिफेंस हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। कोई आपको आके मार रहा है तो आप थोड़ी ना चुप बैठोगे, आप भी रिटेलिएट करोगे, आप भी उसको मारोगे। उसी को हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। पर ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको कब कब मिलता है? जब आपके पास पुलिस के पास जाने का टाइम नहीं होता है, उस टाइम पे तभी मिलता है। सो ऑप्शन बी। जैसे मान लीजिए कोई आप पे आके हमला कर रहा है
और आपके पास वहीं पे उसी सिचुएशन में कोर्ट में जाने के लिए या कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का टाइम होता है, तो लॉ के हिसाब से आपको पहले गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, कोर्ट, इनके पास जाके प्रोटेक्शन लेनी है। अगर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जब आप उनका प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ तब आप रिटेलिएट कर सकते हो, तभी आप मार पाओगे। ऐसा नहीं कि हम ये राइट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हेन यू डोंट हैव द टाइम, बट व्हेन देयर इज टाइम टू गो, तब आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये कब, तो सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे ये पूछ रहे कब है, तो ये ऑप्शन सी हो गया आंसर। इट इज अवेलेबल व्हेन यू डोंट हैव द टाइम, व्हेन देयर इज नो टाइम टू हैव द रिकोर्स। अगर आपके पास टाइम है तो पब्लिक सॉरी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। ओके, टू मोर क्वेश्चंस है, वो देख लेते हैं। सेक्शन 34 सबको पता है, आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये होता क्या है? मान लीजिए ए, 4 लोग हैं, ठीक है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, और कुछ एक्स के घर जाते हैं, कहीं और जाते हैं एक्स के घर, और एक्स के घर पे ए एक्स का मर्डर कर देता है। ए कर रहा है, सारे लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए कर रहा है मर्डर ऑफ एक्स। पर सेक्शन 34 के हिसाब से अगर इन सब में कॉमन इंटेंशन है, देखो कॉमन इंटेंशन अगर सब में है कि वो एक्स को मारने के लिए गए हैं, तो ऐसा माना जाएगा एज इफ एवरीबडी किल्ड। एक्चुअल में तो सिर्फ ए ने मर्डर किया है, पर लॉ में सेक्शन 34 के अंडर ऐसा माना जाएगा कि सब लोगों ने मिलके एक्स का कत्ल किया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन इंटेंशन प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉमन इंटेंशन। पर कॉमन इंटेंशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि बी सी डी सब ने कुछ किया हो, ये जरूरी ही नहीं है। बस ये कॉमन इंटेंशन के साथ एक्ट किए, कुछ ना कुछ किए, तो वो काफी है। तो इसलिए ओवर्ट एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ कॉमन इंटेंशन है तो वो काफी है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए। एक बार मेरे साथ अभी पढ़ लीजिए। कॉमन इंटेंशन चाहिए 34 में, ठीक है, कॉमन इंटेंशन चाहिए 34 के लिए, बट कुछ ओवर्ट एक्ट मतलब सब अपना अपना हिस्से का कुछ किए हो टुवर्ड्स द मर्डर, ये जरूरत नहीं है। कॉमन इंटेंशन के साथ बस गए हैं, कुछ का डिस्कस किया है, ऑफेंस से पहले वो सब मिले हुए थे, ये काफ़ी है ये बोलने के लिए कि 34 के अंडर उन सब में कॉमन इंटेंशन था। हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और आपका लैटिन मैक्सिम आ गया। ये कह रहे कि इसका मतलब क्या है। ये आप कहाँ पढ़ते हो मैं बताऊं? जो आप जनरल डिफेंसेस पढ़ते नहीं है आईपीसी में, उसमें आता है, पर ये काफ़ी लोग इग्नोर कर लेते हैं ये वाला मैक्सिम। ये जनरल डिफेंसेस चैप्टर में आता है। इसका मतलब है कि अगर आपका बहुत ही सिंपल केस है, या फिर अगर आपका बहुत मतलब जो डैमेज हुआ है वो अगर बहुत ही छोटा है, तो वैसे केसेस में हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मान लो आप अपने नेबर से झगड़ रहे हैं एंड आपके हैंड पे ऐसा छोटा सा खरोच आ जाता है, या फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्क्रैच। तो ऐसे छोटे छोटे खरोच के लिए क्या आप सिंपल हर्ट का केस लेके आप जाओगे कोर्ट में ट्रायल करने के लिए? नहीं। अगर आप जाते भी हो तो वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? अंडर दिस मैक्सिम, अगर बहुत ही छोटा चीज़ है, बहुत ही ट्राइफलिंग है, देखो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। ट्राइफलिंग एक्ट्स, बहुत ही छोटे ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको लीगल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कोर्ट में नहीं ऐसे केसेस नहीं लिए जाएंगे। वो हो गया आपका ये मीनिंग। ट्रिफलिंग एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये हो गया आपका जनरल डिफेंसेस में आप ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आईपीसी पार्ट 2। पार्ट 1 एंड रिमेनिंग क्रिमिनल लॉ के सारे बेयर एक्ट्स का भी एआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो जाके वो वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना।